So, here we are, 2025, 15th of Feb, final exams are going to start. So, class 10th science exam, ठीक है, साइंस की बात करेंगे, as we know, ठीक है. तो चलो, मैंने क्या किया है, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड योर फेवरेट बायो, ठीक है. अच्छा, करना क्या है कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, कॉपी पकड़ो, इनको लिख लो अपने पास, फिर इनके आंसर्स अपने पास सॉल्व कर करके देखो, लिखो इनके आंसर्स, ताकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता लगे कि मैंने कितना आंसर कितने टाइम में लिखना है, ठीक है. बाकी होप फॉर द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है. चलो, केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है. आपको डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दिए होंगे, उनको आपको बैलेंस करना है या उनकी नेचर बतानी है, टाइप बतानी है. हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition, displacement, double displacement, oxidation, reduction, precipitate, many type of reactions, neutralization reaction, ठीक है. तो अब उनको करना क्या है, उसमें से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद एग्जांपल. ऐसी इक्वेशंस चूज करो अपनी बुक में से. आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी बुक, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. ब्लू इक्वेशंस लिखी होंगी विद एग्जांपल्स, ठीक है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक में भी कवर किया गया है, ठीक है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद एग्जांपल्स. बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना क्यों है, बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्व रहती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. अच्छा, इसको बैलेंस की जो प्रैक्टिस करनी है ना आपने, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आपकी जो बैक क्वेश्चन आंसर्स है ना फर्स्ट चैप्टर के, उसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चंस है, इसके सब पार्ट्स भी है. इनको ट्रांसलेट करना भी आ जाएगा और इक्वेट करना भी आ जाएगा, और बाद में बैलेंस तो हिट एंड ट्राई मेथड से करोगे, ठीक है. चलो, फिर अब हमारे पास सेकंड यूनिट आ जाता है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है. यहां पे मैंने एक टॉपिक लिखा नहीं है, लिख देता हूं, दैट इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स ये आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट पेज पे ही आपके आ जाता है, ठीक है. ये टॉपिक इंडिकेटर्स वाला, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनके कलर चेंजेस रिमाइंड करने हैं, रिवाइज करने हैं, लिख के देखने हैं ताकि याद रहे, ठीक है. पीएच स्केल विद एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी बुक, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने का कोई फायदा नहीं है. साइंस का पेपर पूरा, ठीक है, अच्छा खासा पेपर आपका एनसीईआरटी बुक से ही आना है, कुछ उससे बाहर नहीं आना, ठीक है. सो यू मस्ट रीड एंड राइट, रीड एटलीस्ट, रीड एट वन वर्ड, 1 to 1 वर्ड, 1 to 1 लाइन लिखो, लर्न करो और लिखो इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है. वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनकी प्रिपरेशन इक्वेशंस के प्रिपेयर कैसे करते हैं, फिर ये कहां पे यूज किया जाता है दोनों को, ठीक है. इनके साथ ब्लीचिंग पाउडर वो भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस that is also there with uses and preparation equations. Neutralization reaction, acid और base को plus करेंगे, I'll get salt and water, so that reaction is known as neutralization reaction, ठीक है जी. चलो, let's see third unit, metals and non-metals. Important topic, इसमें से क्या पढ़ना है मेजरली, ionic bonding and covalent bonding with examples. कि ionic bond क्या होता है, covalent bond क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या सिचुएशंस में बनते हैं, ठीक है. why are metals good conductors of electricity, difference between metals and non metals. पहले तो metals और non metals को differentiate कर देना है, वही good conductors, bad conductors, malleable, non malleable, ductile, non ductile, सब कुछ, ठीक है. अच्छा, why are metals good conductor of electricity, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. राइट द रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम विद वाटर, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. एनसीईआरटी बुक में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ अलग अलग इक्वेशंस दी गई हैं, एक किसी के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, सो वो आपको अच्छे से लर्न करना है. देन वी कम टू द पॉइंट, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स.
होमोलोगस सीरीज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, विद एग्जांपल्स जैसे मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल। कार्बन्स इंक्रीज करते जाएंगे, CH2 इंक्रीज होता जाएगा और फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा सेम पूरी सीरीज में, दैट इज फंक्शनल, दैट इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कैटिनेशन एंड कोवेलेंसी, आपको पता ही है कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जो कौन शो करता है, कार्बन, कार्बन के चैप्टर में लिखा भी हुआ है, विल यू बी माय फ्रेंड। कार्बन हर किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, कैसा बॉन्ड बनेगा, क्यों बनेगा, दिस इज योर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, ठीक है, और उनकी इक्वेशंस लर्न करनी है जिसमें एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन आएगा, ठीक है, आएगा। देखो एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शंस लिखी है बुक में, वो आपको लर्न करनी है। अच्छा, ये 4 टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं अभी, इनके सारे ब्लू क्वेश्चंस और ब्लैक क्वेश्चंस तो कंपलसरी है, ठीक है। इतना कर लोगे पास तो बहुत दूर की बात, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। नाउ टू गेट दैट हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, फिर आपको ये वाले टॉपिक्स भी अच्छे से करने हैं, नहीं तो ब्लू और ब्लैक क्वेश्चंस कर लोगे पास तो वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। बट हमने पास नहीं होना, वी हैव टू गेट गुड एंड टॉप मोस्ट मार्क्स, ठीक है। आप तैयारी करो, मार्क्स अपने आप पीछे भागे आएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5। चलो, आपका फेवरेट टॉपिक बायो, बायो में है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस एंड इक्वेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस और साथ में एक इक्वेशन दी हुई है, ब्लू इक्वेशन, ब्लू फॉन्ट्स में लिखी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही 3 पॉइंट्स लिखे हैं सिग्निफिकेंस के आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो लर्न करना, ठीक है ना। देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ड्रॉ इट्स मेन पार्ट्स। ड्रॉ इन द सेंस, ड्रॉ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आएगा, आपको डबल सर्कुलेशन, आपको पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये पता होना चाहिए सारा फ्लो कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है। हो सकता है ABCD मार्क कर दे वो पार्ट्स, आपको नाम रखने हो और उनके फंक्शंस बताने हो, ठीक है। देन अगेन रेस्पिरेशन की इक्वेशन जिसमें एनर्जी बनेगी, रेस्पिरेशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बाहर जा रही है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसीलिए लिखा है विद इक्वेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बारी आ जाती है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ब्रेन की फंक्शनिंग, ठीक है ना, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में। डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल इन एनिमल्स, ठीक है। नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, एक डायग्राम बनी है न्यूरॉन की, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर पूरा लर्न करके जाना है, ठीक है। कोई भी MCQ, कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन वर्किंग विद एन एग्जांपल, मुझे कोई एक चीज गर्म लगी, एकदम से हाथ मेरा पीछे हुआ, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन की वर्किंग विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। स्पाइनल कॉर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, क्योंकि वही मैसेज सेंड करता है ब्रेन को और बॉडी रिएक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, sexual and asexual reproduction with examples, male and female reproductive system। अब male and female reproductive system में सबसे important आ जाता है दोनों के अलग अलग organs, और organs में हर organ का अपना function। ये NCERT बुक में बहुत easy given है, आपने बस learn करना है male and female reproductive system और organs। कॉन्ट्रासेप्शन प्लस 2 मेथड्स। अब मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट के वक्त, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कौन कौन से हैं, 2 या 3 मेथड्स आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। कॉन्डम्स आर द फिजिकल बैरियर मेथड्स, ठीक है ना, उससे ताकि एड्स से बचाना है हमने बॉडी को, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो उन 2 मेथड्स को भी एक्सप्लेन करने हैं।
हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से जो एवोल्यूशन पार्ट है ना आपका, दैट इज नॉट इन योर 2025 सिलेबस, सो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। हेरिडिटी करना है, मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल। अच्छा, मैंडल ने लॉ बनाए इनहेरिटेंस के, ठीक है ना, बट उसने क्या किस चीज पे ट्राई आउट किया, उसने लिया पी प्लांट, मटर का प्लांट, ठीक है, उस पे उसने लॉज बनाए। व्हाट इज वेरिएशन, अगर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी F1 F2 जनरेशन, उस पे वेरिएशंस क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, इनका डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आर एनवायरमेंट पे आ जाते हैं, इजीएस्ट एंड a very good chapter to score marks, ठीक है, 6-7 marks गारंटेड है इसमें, ठीक है। कैसे, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन थिंग एंडिंग टिल दैट थिंग, और फिर से वो सर्कल घूमना, चेन एंड वेब, ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन जो लेयर है दैट इज लाइक अ ब्लैंकेट, हमारे एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट है, ठीक है, हमारे को बचा के रख रहा है अल्ट्रा वायलेट रेस से, हार्मफुल रेडिएशन से बचा के रख रहा है। कौन, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन 3, दिस इज ओजोन। अच्छा, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन में होल्स हो रहे हैं, होल्स। अच्छा, ओजोन में होल्स क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ड्यू टू हार्मफुल एक्टिविटीज बाय ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा है, कोई भी एयर कंडीशनर है, कार्स में लगे होते हैं तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, ओजोन को खत्म करते हैं। अगर ओजोन खत्म में होगी, डिप्लीट होगी, होल्स हो गए, तो सन की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ पे आएंगी। अर्थ पे कौन है, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स हैं, तो वो सीधा क्या होगा, हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी। तो अगर हमारे पे पड़ेंगी अल्ट्रावायलेट रेज तो स्किन बर्न होगा, स्किन इरिटेशन होगी, स्किन खराब हो सकती है, ठीक है। फ्रेश हमारी स्किन है ना, तो उस पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो स्किन बर्न तो होगा, ठीक है। बहुत सी स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस। कुछ चीजें हैं जो टाइम के साथ अपने आप डिके हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, ठीक है, मैटर्स, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव डन विद आवर एनवायरनमेंट आल्सो, ठीक है। पिछले फ्रेम में आपने कुछ चैप्टर्स देखे, इस फ्रेम में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, आर एनवायरनमेंट, ये सारे कवर हो गए हमारे पार्ट्स, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमारे पास फिजिक्स का पार्ट रह गया, वो हम देखते हैं। चलो, लास्ट टॉपिक है, फिजिक्स पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। फिजिक्स पार्ट में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीडियम स्ट्राइक करता है पॉलिश सरफेस को और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्रैक्शन में मीडियम ही चेंज हो जाता है, सो इट बेंड्स अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे डायग्राम्स फॉर द कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ होती है हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v u, मिरर फॉर्मूला प्लस लेंस फॉर्मूला माइनस, दैट्स इट। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, SI यूनिट इज डायोप्टर, 1 by focal length। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मिरर एंड लेंस फॉर्मूला, गारंटेड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, या मिरर का या लेंस का, ठीक है। देन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई। जब ये चैप्टर खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पे आई की डायग्राम है, वहां पे पार्ट्स लेबल किए गए हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस लर्न करने हैं हमने, ठीक है। और डिफेक्ट्स, अब कईयों को स्पेक्स लगी होती है तो उसमें डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर मेजर 3 टाइप्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तीनों में लर्न करना है कि कॉजेस क्या क्या हैं इनके और कौन से लेंस से ये डिफेक्ट ठीक होगा। मायोपिया कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स से ठीक होता है, ठीक है। Why do stars twinkle? Stars जब भी हम देखते हैं, कई बार ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने बहुत सुना है कि ट्विंकल करते हैं, उनकी एपरेंट पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई।
द रीजन इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में उसके बाद आ गया डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, रेनबो फॉर्मेशन होती है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, सन की व्हाइट लाइट आती है और स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। चल, उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, उसमें ओम्स लॉ डिराइव करना, बेसिक सा टॉपिक है, आता ही आता है। इस पे न्यूमेरिकल 101% श्योर है कि एक न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, रुकावट, दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स किस किस चीज पे आ सकते हैं, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, करंट, V इज इक्वल टू आई या P इज इक्वल टू वी आई, और भी 3-4 फॉर्मूले हैं, अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। रो इज इक्वल टू L अपॉन A, रेजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल्स भी। डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, पावर वॉट्स में, जो आप आजकल एलईडीज आती है पावर लिखी होती है उस पे वॉट्स, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम और उसके यूजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसकी थ्योरी लर्न करनी है चैप्टर में से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कवर कर दिए पार्ट्स हमने। अब आई होप कि आपके मार्क्स अपग्रेडेड ही रहेंगे।